नमस्कार, सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। अच्छा, मैं आज क्या लाने वाली हूँ? आज मैं कुछ नहीं पूछ रही। आज आप ही बताओ कि क्या हमें आज सुनने को मिलेगा। और रोज रोज अब मैं नहीं पूछ रही, आप ही बताओ। तो सुनो। अब तो मजहब कोई ऐसा भी बनाया जाए। अब तो मजहब भी कोई ऐसा भी बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब भी कोई ऐसा लाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। गीत गुमसुम है, गीत गुमसुम है, गजल चुप है। गीत गुमसुम है, गजल गजल चुप है। चुप है, रुबाई है उदास। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है उदास। ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो आज हम नीरज जी को लेकर आए हैं। तो नीरज जी को थोड़ी एक्साइटमेंट तो दिखाओ। नीरज जी कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी हस्ती है किंग कि है। किंग है। तो नीरज जी तो मतलब उनके आगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें फीकी हो जाती हैं। तो साथियों, आज हम जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं या हमने कुछ ढूंढा है, स्टडी किया है, और जो अनुभूति है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमें पसंद है उनकी चीज़ें, तो वो हम आपके समक्ष थोड़ी थोड़ी छोटे थोड़े थोड़े टुकड़ों में लेकर आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे पसंद करेंगे। तो सबसे पहले तो नीरज जी कहाँ पैदा हुए? तो ये इटावा डिस्ट्रिक्ट जो यूपी है, जहाँ तुम्हारी बुआ का घर है, तो इटावा के पास में महेवा एक जगह है, उसके पास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले ये। और इनका जो जीवन है वो बहुत ही कष्ट में बीता। अच्छा। बहुत कष्ट में बीता, मतलब बहुत परेशानियों का सामना करके वो आगे बढ़े। मतलब ये समझ लीजिए कि इन्होंने पोस्टर चिपकाते हैं वो काम भी किया है, उन्होंने ये रिक्शा चलाने वाला काम भी किया है। उन्होंने ऐसा मतलब छोटे स्तर से लेके जो जो काम होते हैं, बाद में ये दिल्ली चले आए थे और वहाँ पे इनको लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर वहाँ पे ये इन्होंने अपना वो साहित्य में पूरा किया। और उसके बाद में फिर ये वहाँ शिक्षक हो गए। बाद में अलीगढ़ में जाकर ये कॉलेज में उसके जगह पे प्रोफेसर हुए और वहाँ फिर काफ़ी अच्छा इनका समय निकला। उस समय जब इनका टफ टाइम चल रहा था, उस समय इन्होंने शादी कर ली थी। तो जो रिश्तेदार उनको कुछ मदद करते थे, उन्होंने भी मदद देना बंद कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ इन्होंने जब ये पढ़ रहे थे, उस समय इनको प्रेम हो गया था किसी से, लेकिन चूंकि इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी तो वो सफल नहीं हो पाया। और वही जो प्रेम था वो आज हमारे सामने कविताओं के रूप में ऐसा निकला, गीत बन के ऐसा निकला कि फिर उसके सामने सब धूमिल पड़ गए। तो ऐसे हैं नीरज जी। अब नीरज जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है कि उनका कुछ परिचय दिया जाए। जब ये वहाँ प्रोफेसर हो गए थे कॉलेज में, तो उसके बाद में मुंबई इनको बुलवाया गया। देवानंद जी ने, जब शैलेंद्र जी नहीं रहे थे, तो तब देवानंद जी ने कहा कि
इनको इनसे बातचीत हुई जो भी कुछ है, और उन्होंने SD बर्मन साहब को इनके सामने बुलवाया, SD बर्मन के सामने इनको बुलाया, हाँ बुलवाया। तो SD बर्मन साहब ने बहुत टफ सिचुएशन इनको दी और कहा कि इस पर लिख के बताओ। तो इन्होंने लिख दिया था, हाल सफल हो गए, बहुत सफल हो गए। और फिर ये कहते थे कि एक जिस्म और वो दो जान और एक वो है, एक आत्मा है। कहते थे कि SD बर्मन मेरी आत्मा है, रूह है, ऐसा कहते थे नीरज जी। तो मतलब SD बर्मन ने फिर जो उनके साथ जो बनाए गाने वो तो सबसे विश्वविख्यात हैं। तुम्हें पता है कौन सा नहीं पता? अरे भाई अब कैसे बताएं हम आपको। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे न बुझेगी किसी जल से ये जलन, रंगीला रे। ये इनका बहुत फेमस गीत है। ये तो मैंने सुना था क्योंकि हमारे पापा सुनने के बहुत शौकीन है, सुबह सुबह रेडियो चला लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इनका है। और बताएं, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, नशा जो होगा तैयार वो प्यार है, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। ये नहीं सुना था। ये भी उन्हीं का लिखा हुआ गीत है। और सबसे प्रसिद्ध गीत जो कि मतलब ये समझ लो कि तांगे वाले से लेके रिक्शे वाले से लेके और ऑटो वाला कोई भी गाता है, जो एक आम आदमी का गीत है, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ए भाई। तो ये तो बहुत फेमस है, ये तो मैंने बहुत फेमस है। तो ये नीरज जी के गीत हैं भाई। और नीरज जी को ऐसा कोई सम्मान नहीं है जो न मिला हो। यश भारती यूपी गवर्नमेंट ने दिया उनको, और उसके बाद में पद्मश्री मिला, उसके बाद पद्म भूषण मिला, और बेस्ट लिरिसिस्ट के जो फिल्म फेयर अवार्ड हैं वो मिल चुके हैं उनको। तो पद्मश्री पद्म भूषण दोनों मतलब ये समझ लो कि 2-1 साल के गैप में ही शायद उनको मिला है। तो ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि जो नीरज जी ने हासिल ना कर ली हो। और एक उसमें एक इंटरव्यू चल रहा था, और उसमें कौन पत्रकार थे वो, जो है ना इसके आज तक के, नहीं NDTV के थे कोई, क्या नाम है उनका, अरे ये जो तुम्हारे पापा देखते हैं चैनल, पापा आज तक देखते हैं? नहीं, पापा आज तक नहीं देखते हैं, ये तुम्हारे पापा। अच्छा। जो कौन से वो हैं पत्रकार है ना, रवीश। तो रवीश जी का एक इंटरव्यू चल रहा था इनके साथ में। तो उन्होंने कहा था कि नीरज जी अब मैं जी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जिस नाम से दुनिया ने आपको पहचाना है वो नीरज ही है। तो आदरणीय नीरज जिनको हम लेकर आए हैं, जिनके बारे में मतलब हम तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी अगर उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहें तो, लेकिन जितना भी हम कर पाए आपके समक्ष तक ला के रख पाए कि नीरज जी ने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करी और किन किन टफ परिस्थितियों से करते हुए और कहाँ तक गए पहुँचे वो। उनसे एक बार लोगों ने पूछा कि आप कैसे गीत गा देते हो, कैसे गीत गाते हो, तो उन्होंने मतलब कैसे लिख देते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक औरत बैठी है जो रोती है, वो रो देती है और मैं गा देता हूं। तो जो अंदर की पीड़ा है वो गीत बन के निकल गई। इतनी टफ परिस्थितियां थी तो उन्होंने एक जगह लिखा है, कांपती लौ ये स्याही ये धुआं, कांपती लौ ये स्याही ये कागज ये धुआं, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी, कांपती लौ स्याही ये कागज ये धुआं, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन जाने मेरी आंखों की नमी जो पुस्तक वेद थी जिल्द बनाने में लगी। वाह, मतलब उनका दर्द उनको दिखता है कि आपका ना जो उन्होंने किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
तो और जो चीज़ें मुझे पसंद हैं उनकी, ये सब वही चीज़ें चल रही है जो मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, एक एक अंतरा, एक एक चीज़ आपके समक्ष जो मुझे बहुत पसंद है। और एक जो मुझे बहुत पसंद है वो है इतने बदनाम हुए, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में कि तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। इतने बदनाम हुए, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में कि तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। न पीने का सलीका है, न पीने का सलीका है, न पिलाने का शऊर, न तो पीने का सलीका है, न पिलाने का शऊर। ऐसे ही लोग चले आए हैं मैं खाने में कि तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, हाद से गुजरे हैं बहुत अपने देश पर, हाद से गुजरे हैं बहुत अपने देश पर। अब तो बच्चे भी डरते हैं मुस्कुराने में कि तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। न तो पीने का सलीका है, न पिलाने का शऊर। ऐसे ही लोग चले आए हैं मैं खाने में कि तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। न जाने आज तक पागल है क्यों दुनिया, न जाने क्यों आज तक पागल है दुनिया। ऐसी क्या बात है, कुछ तो ऐसी बात है नीरज के गुनगुनाने में कि तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। वाह, कितने मतलब एक कितनी अच्छी चीज बोली कि अगर कोई बदनाम है तो उसको सच में इंसान नहीं भूल पाता है। तो तुम्हारी मर्जी है, ये तो तुमने कहा है, हम तो मतलब जो व्यक्ति जैसा है वो तो वैसा ही है। अब आपको लगा ऐसा, आपने कुछ ऐसे उसके बारे में बोला तो ये तो आपका ही फितूर है, ये सब यहाँ से है। सही बात। आपने बदनाम कर दिया या जो भी किया वो आपका है, पर वो तुम अब उसको भूल नहीं पाओगे। सही बात है, समझ गए कि नहीं? बहुत ही शानदार। तो नीरज जी की जो बात है अब और बताओ, तुमने पढ़ा है कुछ नीरज जी के बारे में? मेरे को तो आज इतना फेमस गाना है भाई, जरा देख, वही पता चला है आज की इनका है, पहले ऐसा तो पता नहीं था। अरे वाह यार, ऐसा क्या? हाँ, हाँ, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं इनके। तो साथियों, ये जो आज का श्री नीरज का जो एपिसोड चल रहा है, ये काव्य पाठ का समापन है, पूर्ण है, पूर्णता को प्राप्त होगा। समाप्त कुछ नहीं होता, पूर्णता को प्राप्त होता है। ये काव्य पाठ की जो सीरीज चल रही थी, जैसे कि पहले हमने शादी वाली की थी, और उस समय शादी की पूरी सीरीज लेके कि एक बार चीज शुरू करो तो फिर पूर्णता तक ही ले जाके छोड़ो। तो उसके बाद में काव्य पाठ शुरू हुआ, और जितने वास्तविकता तो ये है कि इतने कवि हैं एक से एक आला दर्जे के, लेकिन फिर क्या होगा कि सब लोग सोचेंगे कि अब ये काव्य पाठ कुछ हमें नया भी लेके आना चाहिए। तो हमने सोचा कि यहाँ जो शिखर पे ले जाके फिर इनको छोड़ो, कि फिर नीरज जो है वो शिखर है, वहां से फिर नीचे, फिर आगे कुछ मुझे नहीं दिखाई देता कि कुछ आगे है। तो नीरज जी को लेके हम लोग आज आए हैं आपके सामने।
और नीरज जी की जो बहुत प्रसिद्ध चीज शेर है एक, वो आपको बताते हैं। अब न कोई दर्द, अब न कोई दर्द, न दिल न दीवाने रहे। अब न कोई दर्द, न दिल न दीवाने रहे, न कोई साज न कोई सोज, न वो गाने रहे। सही बात। समझ रही हो? न अब न वो दर्द, न वो दिल, न वो दीवाने रहे, न वो साज, न वो सोज, न वो गाने रहे। अब तू किसके लिए बैठा है साकी यहाँ, अब तू किसके लिए बैठा है साकी यहाँ। अब न वो जाम, न वो मैं, न वो पैमाने रहे। अब न वो दर्द, न वो दिल, न वो दीवाने रहे। अब पहले जैसा कुछ नहीं है। तो आज यहीं पर हम पूर्ण विराम करते हैं और पूर्णता को प्राप्त होता है हमारा ये काव्य पाठ। आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अब हम कुछ और नया लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं बहुत जल्द। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो क्या है, हमें बार बार भेजना नहीं पड़ेगा। हमें क्या होता है, हमें फिर एक काम हो जाता है भेजने का, सबको भेजने का, है ना, कि भेजना है भाई, देख लो देख लो देख लो। अगर आप कर लेंगे, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर बेल आइकन दबा लेंगे, तो क्या होगा, अपने आप नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, हमारा भी काम आसान हो जाएगा और आप उसमें फिर जो भी जैसा आता जाएगा आप देखते चलिए। ठीक है ना? तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सुनिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, सब करिए। और इसके बाद खुश रहिए, आबाद रहिए, नीरज को गुनगुनाइए। आज नीरज को गुनगुनाइए और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए जहां भी रहिए। ठीक है? अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। बाय बाय।